दोस्तों एक ऐसे आईपीएस अफसर रहे थे जो लड़कियों को बचाने के लिए एक गांव के अंदर भिखारी का भेष बनाकर जाते हैं और फिर उस गांव के अंदर जो माहौल उन आईपीएस अफसर को दिखाई देता है उसको देखकर वो भी चौंक जाते हैं। और फिर दोस्तों एक गांव में लड़कियां गायब ज़्यादा हो रही थी और पुलिस वहां पर कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए यह आईपीएस ऑफिसर उस गांव में एक भिखारी का भेष बनाकर गए थे। और फिर जो यहाँ घटना घटती है, क्या इन्होंने बचाया, क्या इन्होंने सब ठीक किया या नहीं हो पाया, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि दोस्तों इन वीडियोज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने लायक होती हैं। जैसे कि नए बच्चे अब पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और वो इन वीडियोज़ को देखते हैं तो उनके दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है कि हमें फ़र्ज़ के प्रति वफादार रहना चाहिए और इस तरह से ही हम भी काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना घटित होती है हरियाणा के एक सिंपल से गांव के अंदर, जहां पर एक विजय नाम का एक शख्स होता है जिसकी उम्र होती है 25 साल और वह आईपीएस बनना चाहता है। उसके घर में उसके माता पिता हैं, वह पढ़ाई लिखाई करके आईपीएस का एग्ज़ाम वगैरह जो भी देता है यूपीएससी का उसको क्लियर कर देता है और फिर वह आईपीएस बन ही जाता है। मगर उसका जो पिता होता है वह उसको अपने पास बिठाता है और कहता है बेटा आईपीएस तो तू बन गया है लेकिन कभी फ़र्ज़ के साथ गद्दारी मत करना और जो काम किसी से निपटाया ना जाए उस काम को निपटाने के लिए पूरा दिमाग लगा देना, पूरी कोशिश कर देना और ईमानदारी से काम करना। इसी में हमारा कहते हैं हमारी तारीफ, हमारी बड़ाई है। यह पिता अपने बेटे को एक शिक्षा देता है और उसके बाद जहाँ भी विजय जाया करता, जहाँ भी इसकी पोस्टिंग हुआ करती, वहाँ पर ईमानदारी का परचम यह लहरा दिया करते। जो रिश्वत लेने वाले लोग होते वो रिश्वत लेना बंद कर दिया करते और जहाँ पर घपलेबाजी चला करती वो घपलेबाजी बंद हो जाया करती। जहाँ पर कोई मिलावटी सामान बेची जाती वो मिलावट बंद हो जाया करती। इस तरह से ये ऑफिसर बन जाते हैं, लोगों के दिलों में राज करने लगते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, फिर एक गाँव के अंदर एक इलाका होता है जहाँ पर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। उस इलाके के अंदर एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर लड़कियां गायब हो रही थी और पिछले 1-1.5 महीने से गायब हो रही थी और गांव की तकरीबन 15 लड़कियां जो कि जवान और खूबसूरत थी वो गायब हो जाती हैं। शुरुआत में 1-2 लड़की गायब हुई थी तो लोगों ने यही कयास लगाए थे कि वो शायद अपने प्रेमी के साथ भाग गई होंगी। मगर जब हर घर से लड़कियाँ उठने लगी तो लोगों को लगा कि भाई ये कोई ना कोई गड़बड़ मामला है, क्योंकि सभी लड़कियाँ कैसे भाग जाएंगी एक गांव की। एक आध भागेगी, एक आध जाएगी किसी आशिक के साथ, तो लोग परेशान, हैरान और लोग समझ जाते हैं कि मामला कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसी गांव के अंदर एक रामकिशन नाम का शख्स रहा करता है जिसके घर में उसकी पत्नी है और उसके 2 जवान बेटी हैं। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मेरी 2 जवान बेटियां हैं, कहीं इनको कोई ना उठा ले जाए या फिर ये गायब ना हो जाएं। घर के अंदर पूरा बंदोबस्त इन्होंने सिक्योरिटी का किया हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे और लोगों ने भी अपने घरों में सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन उनकी भी लड़कियां गायब हो रही थी। तो पिता रामकिशन को बहुत बुरा लगता है कि भाई ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर रामकिशन की एक बेटी सच में ही गायब हो जाती है। रामकिशन की बेटी गायब होती है, रामकिशन का रोना धोना पीटना, बहुत बुरी तरह से रोता है कि मेरी बेटियाँ बहुत सीधी सादी हैं, मेरी बेटी को कौन उठा ले गया, एक बेटी बची है। तो वह अब थाने जाता है, जाकर के एफआईआर दर्ज करवाता है और जबकि थाने के अंदर तो पहले से ही 14 लड़कियों की गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज थी उसी एक गांव की, तो एक एफआईआर दर्ज इसकी भी हो जाती है। और पिता रो रो करके पुलिस के पास जाया करता और उनसे कार्रवाई की भीख मांगता और पुलिस वालों की भी गलती नहीं थी, वो भी गांव के अंदर आते लेकिन कोई सुराग पुलिस वालों को मिल ही नहीं रहा था। और गांव के अंदर दोस्तों सीसीटीवी कैमरे अभी होते नहीं हैं। अब क्या होता, पुलिस इसमें कार्रवाई करती है लेकिन ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाती, तो मामला ढीलढाल तरीके से उसको ढील दी जाती है। और फिर दोस्तों गाँव की एक और लड़की गायब हो जाती है। अब गांव के अंदर माहौल बिगड़ता जा रहा था, तो रामकिशन अपने साथ गांव के कुछ लोगों को लेकर के पुलिस में जाता है, लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं हैं और कह देते कार्रवाई कर तो रहे हैं लेकिन कार्रवाई कुछ होती नहीं है। और उसके बाद ये रामकिशन गांव वालों को लेकर आईपीएस ऑफिसर विजय के पास शिकायत लेकर पहुंच जाता है।
विजय को सारी चीज़ें बताई जाती हैं। विजय आईपीएस ऑफिसर को पता ही नहीं था कि उसके इलाके में कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑफिसर ऊपर रिपोर्ट करते नहीं थे। रिपोर्ट करते तो विजय जवाब मांगता कि भाई अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ऐसा हो जाता है कई बार। अब तो जो विजय होता है उसने थानों में बात की। थानों में बोलते हैं कि साहब कुछ हो ही नहीं पा रहा, कोई मिलता ही नहीं है, हमने काफ़ी जांच पड़ताल कर ली लेकिन कोई सबूत या कोई क्लू है ही नहीं कहीं भी। अब तो दोस्तों कुछ पता नहीं लगा। तो अब यहाँ पर जो आईपीएस विजय होते हैं उन्होंने अपने पिता की बात को सोचा, याद किया, और पिता ने कहा था बेटा कहीं कोई ऐसा केस पड़ जाए जिसको कोई सुलझा ना पाए, उसको सुलझाना दिमाग लगा करके। अब तो जो आईपीएस विजय होते हैं वह खुद फील्ड में उतरने की प्लानिंग कर लेते हैं तहकीकात करने के लिए। और फिर दोस्तों वह एक दुकान पर जाते हैं मेकअप वाले पर, वहाँ पर मेकअप करवाते हैं भिखारी के जैसा, और भिखारी बनकर उस गांव के अंदर घुस जाते हैं। अब वहाँ पर घुसने के बाद इधर उधर निगाह रखने लगते हैं। लोगों के घर में रोटी वगैरह मांगते हैं तो लोग उसको रोटियां दे देते हैं। गांव में भोले भाले लोग होते ही हैं, और उसको कोई सोने के लिए जगह दे देता। इस तरह से वह गांव के अंदर ही रहने लगता है। ना पुलिस वालों को पता था कुछ भी, ना किसी गांव वालों को कुछ भी पता था, ना किसी बाहर वालों को कुछ भी पता था। चुपचाप वह मेकअप करने जाते और अपना सीधा अपनी ड्यूटी पर गांव के लिए निकल जाया करते। अब दोस्तों मेकअप करवाने के लिए थोड़ा सा जैसे मेकअप बिगड़ जाता तो दिन में या 2-4 दिन में या 2 दिन में टाइम निकाल करके वह मेकअप फिर से करवाया करते चुपचाप जा करके। और इसी तरह से वो वहीं पर बैठे रहते हैं। तकरीबन 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन के बाद 3 दिन तक रात भर बैठे रहते, दिन भर इंतज़ार करते कोई आएगा, कोई कौन है क्या है। अब 3 दिन के बाद जंगल में कुछ लोगों को उसने देखा। गांव में जो जंगल होता है गांव के बाहर, वहाँ पर कुछ लोगों को देखा। वो लोग वही थे जो कुछ देर पहले गांव के अंदर फेरी लगाने के लिए आए थे। और फिर यह मतलब दशा इसकी वैसी तो थी, भाई भिखारी था, तो वो लोग इसके आगे बातें कर रहे होंगे, आज गांव में वहाँ पर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो अब दोस्तों यह समझ जाता सारे मामले को, और फिर चुपचाप यह गांव के अंदर चला जाता है उनकी बातें सुन करके। और फिर 2 व्यक्ति झाड़ियों से निकलते हैं और एक व्यक्ति के घर की दीवार को कूदकर उसके घर में छलांग लगा देते हैं और उसका मेन डोर खोल देते हैं अंदर से। और मेन गेट खोलने के बाद एक लड़की को बेहोश करके कंधों पर लाद करके वह घर से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते ही दोस्तों जैसे ही वह बाहर निकलते हैं तो बाहर आईपीएस ऑफिसर भेष बदले हुए आराम से बैठे हुए थे, रास्ते में गली में लेट रहे थे, और वह एकदम से गोली चला देते हैं कि हिलना मत, आगे मत बढ़ जाना, यहीं पर रहना जहाँ पर खड़े हो। गोली की आवाज़ सुन करके गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसको उन दोनों को पकड़ा जाता है। गांव वाले बाहर आकर के उन लोगों को पकड़ लेते हैं, पेड़ से बांध दिया जाता है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। आईपीएस ऑफिसर पुलिस को बुलाते हैं, छोटा सा फ़ोन उन्होंने रखा हुआ था, और फिर उनको थाने में ले जाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि वो लड़कियां कहाँ हैं जिनको तुमने उठाया है और कैसे उठाते थे, क्या मामला था। अब वह चोर बताते हैं कि हम लड़कियों को विदेशों में बेच देते हैं, बहुत मोटी रकम मिलती है उसके बदले में। और फिर पूछते हैं कैसे करते हो तुम, ये लड़कियों को कैसे उठाते हो। बताते हैं कि दिन में हम फेरी वाले बनकर घूमते हैं और जिस घर में अच्छी सुंदर लड़की होती है उसको नज़र कर जाते हैं, और फिर रात को हम आते हैं और स्प्रे हमारे पास ऐसी है, सोते हुए परिवार के ऊपर स्प्रे छिड़क देते हैं तो सारा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। और फिर वहाँ से लड़की को उठाया जाता है और गेट के रास्ते चुपके से वहाँ से निकल जाया जाता है। और लड़की की जब आँखें खुलती हैं तो वो हमारे काबू में, हमारे शेल्टर में उनकी आँखें खुलती हैं और फिर उनको बेच दिया जाता है। इस तरह से वो पूरी कहानी बताते हैं। यह कहानी सुन करके पुलिस वालों ने पहले तो उसकी खातिरदारी की उन दोनों की, बाकी के सदस्यों का पता पूछा तो उनको भी पकड़ा जाता है। और फिर गांव वालों को आश्वासन दिया जाता है कि आप चिंता मत करिए, हम अभी कुछ ना कुछ करते हैं। और फिर कुछ लड़कियों को, 15 में से तकरीबन 8-7 लड़कियों को तुरंत उनके चुंगल से छुड़ाया जाता है। लेकिन बाकी बची हुई लड़कियां वो बताते हैं कि हमने उनको ऐसी जगह बेच दिया, वैसी जगह बेच दिया। और पुलिस गाँव वालों से कहती है कि आपकी जो बची हुई बेटियां हैं उनको भी हम ज़रूर रिकवर करेंगे। और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ करके जहाँ जहाँ उन्होंने बेचा था वहाँ पर पुलिस छापा मारती है। और जैसे किसी को विदेश में भेजा तो वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करके सारी लड़कियों को वापस लाया जाता है और उनके माँ बाप के हवाले सौंपा जाता है। इस तरह से उस गाँव के अंदर यह मामला हुआ था। मगर इस घटना का एक बहुत बुरा प्रभाव उस गाँव के अंदर पड़ता है दोस्तों। उस गाँव के अंदर से लड़कियाँ लेने से लड़के वाले मना करने लगते हैं। यह भी एक फॉल्ट की ही बात है, क्योंकि जो जैसे शादी वगैरह होती है तो उन लड़कियों की शादी के लायक तो वह थी ही, लेकिन जब वह शादी करने के लिए किसी लड़के के पास रिश्ता लेकर जाते हैं, लड़का आता है
तो लड़का मना कर देता है कि भाई इस गांव के अंदर से 15-16 लड़कियां गायब हुई थी, उनको बेचा गया था, तो ऐसी लड़की को हम नहीं अपनाएंगे। कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने उन लड़कियों को अपनाया था कि भाई इनमें इनकी क्या गलती है, ये तो बेचारी बच्ची थी और इनको उठाया गया था, इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। तो कुछ लोग शादी कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को दरकिनार नहीं कर पाते हैं और शादी नहीं कर पाते हैं। ऐसा हो जाता है दोस्तों, कई बार हमारा कसूर नहीं होता, किस्मत हमारे साथ खेल खेलती है, लेकिन उसका हर जाना हमें अकेले ही भुगतना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं दयाल सिंह कमेंट करते हैं, ओम प्रकाश कमेंट करते हैं, देवेंद्र सैन कमेंट करते हैं। और आप कौन से जिला से हैं? मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा से। देवेंद्र सैन जी समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं छगनदास खाडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। धीरज बर्नवाल लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई का मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से। मोनू जैन कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। शरद कुमार कमेंट करते हैं। अनिल शर्मा, अजय पाल और उसके बाद मोहम्मद फरमान, कोमल सिंह कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल, पुष्पेंद्र राज कमेंट करते हैं। पुष्पेंद्र पाल कमेंट करते हैं। गणेश सोनी हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं। और ग्रेट पोस्ट भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद मनोज श्रीवास्तव दोबारा से। खड़क सिंह राज कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। और जी वनराज नामदेव को लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।